हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जाइलम फ्लोएम के बारे में बताया था और इस चैप्टर में जो है आप देख रहे हैं जो चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है परिवहन, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। क्या नाम है? ट्रांसपोर्ट। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इस चैप्टर में जो जाइलम फ्लोएम है उसकी मुख्य भूमिका होती है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज मैं फिर से आपको उसके आगे जो जितने पार्ट से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण ना, टॉपिक का नाम है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, इसके बारे में लिखते हैं। कुछ पॉइंट होता है, मुख्य पॉइंट लिखेंगे। पौधे के मुख्य पौधे के एक भाग से पौधे के पौधे के एक भाग से पौधे के एक भाग से पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में दूसरे भाग में पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के खाद्य पदार्थों के खाद्य पदार्थों के खाद्य पदार्थों के जलीय घोल खाद्य पदार्थों के जलीय घोल खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने जलीय घोल के आने जाने जलीय घोल के आने जाने को को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। खाद्य पदार्थों का क्या कहते हैं बाबू? स्थानांतरण कहते हैं। देखो बाबू, कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या होता है, समझते हैं। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पेड़ पौधे में किस ढंग से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो खाद्य पदार्थ का मतलब जैसे आप लोग खाते हैं भोजन, जैसे भोजन के रूप में गेहूं को खाते हो, चावल ना, आटा, ये सब जो होता है ना, तो आपका खाद्य खाद्य फसल कौन होता है? गेहूं हो गया, मक्का हो गया। उसी तरह पेड़ पौधे में भी क्या होते हैं? खाद्य पदार्थ होते हैं। वही कह रहा है यहाँ पे कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के रूप में आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे आप सड़ी गली चीजों को बना करके ना जैविक खाद ना बनाते हो ना, सर गुआ जिसको आप लोग कहते हो अपनी भाषा में, तो उसको क्या करते हैं कि पेड़ पौधे के जन्म देते हैं ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं? जन्म देते हैं। और पेड़ पौधा को जड़ में जब डाल देते हैं तो उसमें पानी देते हैं ना, और वो जब घोल बन जाता है तो वो क्या करता है, अपनी जड़ के द्वारा वो क्या करता है, खींचता है ना। तो उसमें एक एक होता है पार्ट्स फ्लोएम होता है, एक पार्ट्स होता है जाइलम होता है। जाइलम पार्ट से क्या होता है कि पेड़ पौधे के तना तक पानी जाता है, क्या जाता है? जल जाता है। जबकि फ्लोएम पार्ट से क्या होता है, पेड़ पौधे में भोजन यानी खाद्य पदार्थों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो ये था खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। आगे जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा टॉपिक? वाष्पोत्सर्जन। तो टॉपिक का नाम हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के बारे में लिखेंगे। टॉपिक में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, टॉपिक जो हो जाएगा आपको वो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बाबू, इसके बारे में समझते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझेंगे। लिखोगे पौधे के वायवीय भागों पौधे के वायवीय पौधे के वायवीय भागों पौधों के वायवीय भागों से से जल जल का रंध्रों जल का रंध्रों जल का रंध्रों जिसको हम इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्टोमाटा। स्टोमाटा
स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में वाष्प वाष्प के रूप में वाष्प के रूप में वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ध्यान देना, वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे के वायवीय भागों का मतलब जहां से पौधा क्या करता है, जैसे आप लोग कहते हो सांस लेते हैं, हम लोग कहते हो ना, वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में जहां से वो श्वास लेता है, जहां से कह सकते हो वो पेड़ पौधा भी श्वास लेते हैं ना, तो किस रूप में लेते हैं देखते हैं यहाँ पे। वही कह रहा है पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्र का मतलब होता है, जैसे मान लीजिएगा ये आपका लीफ हो गया, क्या हो गया? लीफ। ये पत्ती हो गया, और ये पत्ती क्या करता है, ध्यान देना, ये पत्ती में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। ये पत्ती में क्या होते हैं बाबू? छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और ये छिद्र के द्वारा क्या होता है कि पौधे अपना क्या करते हैं, ध्यान देना, ये जो पत्ती हो गया, तो वही करा आपके वायवीय भागों में जल का रंध्रों क्या हो गया? रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में, क्या किसके रूप में? वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कि पेड़ पौधे जैसे हम लोग के शरीर में छोटा छोटा स्किन में देखो छिद्र, तब पसीना निकलता है ना, हमारे पूरे शरीर से पसीना निकलता है। उसी तरह पेड़ पौधे के पत्तियों में क्या पाए जाते? लीफ में क्या पाए जाते? रंध्र पाए जाते। क्या पाए जाते? रंध्र। और रंध्र के द्वारा ही क्या करते हैं? रंध्र को हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा के द्वारा क्या करते हैं? ये वाष्पन की क्रिया करता है, और उसी के द्वारा वो वाष्प निकलता है, अर्थात इसी विधि को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। डाउट्स? चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या करा समझते हैं। अगला टॉपिक जो हो जाएगा आपका, अगला टॉपिक लिखोगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ बाबू, रंध्र को ही हम इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा, ठीक है। रंध्र को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे, इसमें पहला पॉइंट लिखोगे बाबू, पदार्थों के परिवहन में पदार्थों के परिवहन में पदार्थों के परिवहन में पदार्थों के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन 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 पदार्थों के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन तथा मूल दाब वाष्पोत्सर्जन तथा मूल दाब मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका निभाता है। ध्यान देना बाबू, क्या कर रहा है कि जो पदार्थों के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? मुख्य भूमिका निभाता है। जब पेड़ पौधे में क्या होते हैं, जब पेड़ पौधे में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है, तो ये जो वाष्पोत्सर्जन होते हैं इसकी क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है। जैसे आप पानी पीते हो और हमारे शरीर से अगर मान लीजिएगा यूरिन के रूप में अगर शरीर से बाहर ना निकलेगा तो क्या वो बहुत खराबी करेगा ना, तो वो क्या करेगा? वो किडनी को इफेक्ट करता है ना। तो वही करा यहाँ पे, क्या कर रहा है कि पदार्थों के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन का क्या होता है? बहुत बड़ा योगदान होता है, मुख्य भूमिका होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन। क्या लिखोगे बाबू? वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब दोनों के फलस्वरूप दोनों के फलस्वरूप दोनों के फलस्वरूप दोनों के फलस्वरूप एक सतत
एक सतत एक सतत जल स्तंभ एक सतत जल स्तंभ का एक सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। एक सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। एक सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है जो पत्तियों से जो पत्तियों से जो पत्तियों से जड़ तक बना रहता है। जो पत्तियों से जड़ तक बना रहता है। पत्तियों से जड़ तक बना रहता है। ठीक है बाबू, यहाँ सर्जन और मूल दाब दोनों के फलस्वरूप एक सतत लगातार क्या होता है, एक जल स्तंभ बना होता है जिसको हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। बना रहता है का निर्माण होता है और जो पत्तियों के जड़ से लेकर के कहां तक, जड़ मतलब पत्तियों से लेकर के जड़ तक क्या होते हैं, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, बने रहते हैं। वो भाग जो होते हैं जाइलम, वो क्या होता है, पेड़ पौधे के बॉडी में वो पेड़ जड़ से लेकर के पत्तियों तक क्या होता है, उसका पैप नली जाया रहता है। मतलब पूरी तरह से क्या होता है, विस्तृत रहता है नली जाइलम। और वो जाइलम के द्वारा क्या होता है कि जब हम पेड़ पौधे के जड़ में पानी डालते हैं तो क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, खींचता है और उसको कहां तक ले जाता है, पत्तियों तक ले जाता है। और पत्तियों में जाकर के वो क्या होता है, वाष्प के रूप में, भाप के रूप में क्या होता है, वो बाहर निकलता है। इसी विधि को हम वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं ना, भाप के रूप में। चलिए अगला पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में। अगला पॉइंट्स लिखेंगे बाबू, लिखेंगे अगला पॉइंट्स। अगला पॉइंट्स लिखोगे कि पौधों में पौधों में खाद्य पदार्थों का पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। ध्यान देना बाबू, क्या करा यहाँ पे, पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, अधिक सांद्रता मतलब सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर जाता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जैसे पेड़ पौधा में अगर जल की कमी जहाँ पे होती है, वो अधिक वाला वहां पे जाकर के क्या करता है, उसको पूर्ति कर देता है। जैसे खाद्य पदार्थों का मान लीजिएगा कहीं पे सपोर्ट दैट, मान लीजिएगा कि आप दूध पीते हो, क्या पीते हो, दूध। जैसे अपने शरीर की बॉडी की बात करें, अगर अपने बॉडी की बात करें, हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में जानते हो कि 65% जल है ना। हम क्या करते हैं, जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है ना, तो हम पानी पीते हैं, हमको तृप्ति मिलती है, कुछ देर के बाद क्या होता है, वाह ना डकार लेते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे जो शरीर में सेल्स में जो वाटर की कमी थी, पानी की कमी थी, हमें पानी पीने के बाद क्या हुआ, वो फिर से पुनः प्राप्त हो गया। तो किधर हुआ, जहाँ पे पानी की कमी थी वहां पे हम जाकर क्या हुआ, सेल्स जो होते हैं हमारे शरीर में, वहां पे जाकर के वो क्या होता है, पहुंचा देता है। उसी तरह पेड़ पौधे में क्या होते हैं, जाइलम होते हैं। क्या होते हैं, जाइलम। तो जल की अगर कमी हुई जिस भाग में, तो वो क्या करता है, जाइलम उसको उस पार्ट्स में जाकर के पहुंचा देता है। वही अधिक सांद्रता वाले कम सांद्रता वाले की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है, पूर्ति करता है। ठीक है, वही करा यहाँ पे, क्या करा है कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो किधर इसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किससे किसकी ओर होता है, अधिक से कम की ओर होता है। एनी डाउट्स? चलते हैं। अब देखो जंतुओं में परिवहन कैसे होता है, ये तो आपने देखा पेड़ पौधों में ना, पेड़ पौधों में इस तरह से परिवहन होता है। अब जो टॉपिक हो जाएगा, नया टॉपिक वो हो जाएगा, टॉपिक जो हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा आपका जंतुओं में परिवहन। क्या हो जाएगा बाबू, जंतुओं में
जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में परिवहन किस ढंग से होता था उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जंतुओं में परिवहन किस ढंग से होता है इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि जंतु में परिवहन किस ढंग से होता है। ठीक है, तो जंतु में परिवहन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि जंतु में परिवहन किस ढंग से होता है। ठीक है, जंतु में परिवहन किस ढंग से होता है। चलिए चलिए लिखोगे, लिखोगे पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, इसमें पहला फैक्ट लिखोगे, लिखोगे उच्च श्रेणी के जंतुओं, उच्च श्रेणी के जंतुओं, उच्च श्रेणी के जंतुओं, उच्च श्रेणी के जंतुओं, जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष, एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र होता है। विशेष प्रकार का क्या होता है, परिवहन, यहां से लिखता हूं तंत्र होता है, एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। यानी बाबू ध्यान देना, जो उच्च श्रेणी जीव है जैसे मनुष्य हो गए ना, तो हम लोग क्या हो गए उच्च श्रेणी के जंतु होंगे, तो हमारे जो शरीर में होते हैं जो हर चीज का अलग अलग पार्ट्स होता है ना, मलमूत्र का द्वार अलग अलग होता है कि नहीं होता है, वही कह रहा है उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। उसके बाद लिखोगे दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखोगे इसमें, लिखोगे इसमें दूसरा पॉइंट लिखोगे रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन, रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, इसको लिख करके डैश दीजिएगा। रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण, रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण, हाँ परिसंचरण तंत्र लिख करके डैश दोगे। ये होता क्या है, ठीक है, यानी रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। हाँ परिसंचरण तंत्र है, ये परिवहन तंत्र हो गया, ये परिसंचरण तंत्र लिख करके डैश देना। ये होता क्या है, तो लिखोगे बाबू रक्त हृदय तथा, रक्त हृदय तथा, रक्त हृदय तथा, हृदय तथा रक्त, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां मिलकर, वाहिनियां मिलकर, मिलकर, मिलकर रुधिर या, मिलकर रुधिर या रक्त परिवहन, रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते, का निर्माण करते, का निर्माण करते, का निर्माण करते हैं। यानी कह रहा है समझिए कि रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो कह रहा है कि रक्त हृदय तथा रक्त वाहिनियां मिलकर रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखोगे, लिखोगे बाबू उच्च श्रेणी के जंतुओं, उच्च श्रेणी के जंतुओं, उच्च श्रेणी के जंतुओं, उच्च श्रेणी के जंतुओं, उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उच्च श्रेणी के जंतुओं, उच्च श्रेणी के जंतुओं के अलावे, उच्च श्रेणी के जंतुओं में उच्च श्रेणी के जंतुओं के अलावे, उच्च श्रेणी के जंतुओं में के अलावे,
के अलावे लसिका तंत्र लसिका तंत्र लसिका तंत्र भी पाया जाता है, तंत्र भी पाया जाता है, लसिका तंत्र भी पाया जाता है। यानी कह रहा है उस श्रेणी के जंतुओं में परिसंचरण तंत्र बनाना, परिसंचरण तंत्र के अलावा, यहां लिख दीजिएगा परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र लिख देते हैं। उस श्रेणी के जंतुओं में परिसंचरण तंत्र के अलावा लसिका तंत्र भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लसिका तंत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो लसिका तंत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है बाबू, हाँ। तो यहाँ पे समझते हैं, ये कुछ था पेड़ पौधे के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी। ठीक है, तो अगला मैं क्या करूंगा, अगला टॉपिक में मैं अगला वीडियो में आपको ब्लड के बारे में पूरी जानकारी कराऊंगा। ठीक है, कि ब्लड क्या होता है, रक्त के बारे में पूरा विस्तार में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये कुछ था, इसका एक साधारण परिचय था। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, थोड़ा दिक्कत होता है समझाने में। और जानते हो तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसलिए थोड़ा लिखना पड़ता है। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, फिर से एक बार इसको रैंडम तरीका से समझ लेते हैं कि खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण क्या होता है। तो कहा कि पौधे में एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। उसके बाद कह रहा है वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, दूसरा टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, के द्वारा वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया ही वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैंने आपको समझा दिया है और लिखा भी दिया। ठीक है बाबू, तो ये था आपका थोड़ा सा यानी जंतु और पेड़ पौधे में परिवहन तंत्र का संक्षिप्त परिचय। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में जगह जगह शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।